नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में है। क्यों? रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 इससे पहले अगर हम बात करें कि 10 चैप्टर तक आए थे ना इससे पहले, तो 11वां 13वां और 15वां 3 चैप्टर हमारे जो बचे हुए हैं, और ये तीनों चैप्टर से ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले गाइस। क्यों? ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आपको पता हो 1857 की क्रांति सभी को पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपको सभी चीज जाननी थी, क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे, कब यहाँ पे क्या हुआ, सारी चीजें यहाँ पे हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं 13वां चैप्टर जो है ये हमारा महात्मा गांधी से संबंधित है, और यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा डेट्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा ईयर है, बहुत ज्यादा घटनाएं हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट वीडियो, राइट। ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी महत्वपूर्ण डेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले भारत में जो आंदोलन था वो किस प्रकार शुरू हुए? महात्मा गांधी द्वारा। जैसे कि हमारे को पता है कि जितने भी आंदोलन, आप अगर हम बात करें कि भाई 1915 के बाद, सॉरी राइट 1915 के बाद से जितने भी आंदोलन हुए उसमें गांधी जी की भागीदारी थी, ठीक है। अब कैसे? देखो, पहले आपको पता है कि गांधी जी जो थे 20 साल तक कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। 20 साल तक दक्षिण अफ्रीका थे, और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था। ये सत्याग्रह किसके ऊपर था? ये सत्याग्रह जो चलाया था वो रंगभेद के ऊपर था। कहां पर चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में चलाया था ये, ठीक है। वहीं पर हम बात करें कि 1915 में गांधी जी की वापसी होती है, ठीक है, यहां से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, महत्वपूर्ण डेट्स जो है कब क्या हुआ ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो डेट चालू होती है 1905 से स्टार्ट होती है। 1905 में एक्चुअल में हुआ क्या? 1905 से लेके 7 तक हमारे स्वदेशी आंदोलन चले थे, याद रखना। ये स्वदेशी आंदोलन 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे जिनके द्वारा चलाया गया था। लाल पाल बाल आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये तीनों व्यक्तियों द्वारा सबसे पहले आप बोल सकते हो, मतलब 1900 के दशक में आप बोल सकते हो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। सबसे प्रमुख डेट ये हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं इसी के आगे क्या था, याद रखना गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी के बाद हम बात करेंगे 1906 की। 1906 में क्या हुआ? 1906 भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी गाइस। किसकी? पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी, और यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत एक नई पार्टी उभर के सामने आई थी जिसे बोलते हैं क्या? मुस्लिम लीग। क्या बोलते हैं? मुस्लिम लीग। और यही से जब मुस्लिम लीग बनी तो समझ लो कि हमारे देश का विभाजन धीरे धीरे चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर उसी के आगे हम बात करेंगे, ये 1915 है जब गांधी जी की वापसी हो गई, लेकिन इसी के बीच में हम और भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1909 की घटना जो है। 1909 में भी क्या हुआ? 1909 में गांधी जी की एक पुस्तक थी, वो रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी आप बोल सकते हो, जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये चीज याद रखिए, गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज जो था, जो कि 1909 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। और यहीं पे बोल सकते हो अंग्रेजों ने एक और कानून लाया था 1909 में। फिर आगे हम बात करते हैं सीधा 1915, जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया, 20 साल तक वहां पे रहे। 1915 में गांधी जी को भारत बुलाया गया ताकि वो भारत की स्थिति को भी देखें और भारत में भी कुछ सत्याग्रह, मतलब कुछ ऐसा जादू सा करे, मिरेकल सा करे, अंग्रेज भाग जाए यहाँ पे। तो गांधी जी ने अपने जादू वगैरह भी चलाए थे, है ना। छड़ी घुमाई थी, है ना, छड़ी लेके तो घूमते ही थे ना, छड़ी घुमाई थी, ठीक है, हालांकि मारा किसी को नहीं था। 1915 में भारत में आए। अब इन्होंने सोचा यार भारत में तो आ गए हैं, लेकिन अब भारत को समझे कैसे? तो इनके गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था इनके गुरु का? गोखले, ठीक है। अब गोखले जी से उन्होंने पूछा कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए भारत को समझने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, तुम है ना 1 साल तक भारत का भ्रमण करो, भारत को देखो समझो 1 साल तक। गांधी जी एग्री हो गए, लेकिन उसी समय क्या हुआ? 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हाँ, फिर आती है 1 साल उन्होंने भ्रमण किया। 1916 में उनको BHU, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि आज भी है, जहां पे वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जाता था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और वहां पे गांधी जी को एज अतिथि बुलाया गया। भाई सब भाषण दे रहे थे, अमीर कास्ट के जी सारे के सारे लोग थे, अंग्रेज थे, सभी थे। अब भाई सभी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे। जब गांधी जी का टर्न आता है, गांधी जी की बारी आती है, तो भाई पूछा जाता है, मतलब अब भाषण दिया जाता है तो बोलते हैं कि भैया मेरा भाषण देने का फायदा ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देश के मुखिया लोग ही नहीं है, और देश के मुखिया लोग कौन थे? गरीब लोग। क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई अमीरों की संख्या है वो मुट्ठी बराबर है, ठीक है, और वहीं पे जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब है, किसान है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर वही यहाँ पे शामिल नहीं है तो मेरा भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। तो 1916 की घटना आपको पता चल गई होगी, राइट? तो यहाँ से पता चल गया होगा 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ से देख लो वापिस बदलती हुई स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे सलाह ली। हमने बात की, उन्होंने कहा था 1 साल का भ्रमण करो, 1 साल उन्होंने भ्रमण किया। फिर हमने बात कर ली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, फरवरी 1916 में बीएचयू में इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहला भाषण दिया था। देखो हिंदू विश्वविद्यालय है ना, मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद हमारी जो डेट है 1917 से लेकर 1919, ये 17, 18, 19, 20 चारों ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1917 में सबसे पहले, कब? 1917 में इन्होंने सबसे पहले आंदोलन चलाया था, ठीक है। कहां पे चलाया था? बिहार के चंपारण में चलाया था, क्योंकि इस साल किसानों की स्थिति खराब थी, ठीक है, और टैक्स जो था बहुत ज्यादा था, तो कर माफी के लिए इन्होंने अपील की थी। अब देखो 1917 में बिहार में एक जिला है चंपारण, वहां पे किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया। चंपारण के किसान नील की खेती किया करते थे, ठीक है। अब भाई क्या था कि अंग्रेज जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवाते थे, और ये किसान जो थे करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मुनाफा कम मिलता था। तो गांधी जी ने इनके खिलाफ, मतलब बोल सकते हो कि केस वगैरह लड़ा, ठीक है, केस लड़ा था, सत्याग्रह चलाया, आंदोलन चलाया था, सबसे पहला सत्याग्रह भारत में, कि भाई यहाँ पे नील की खेती करें, इनको ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है, और इनको अनुमति दी जाए कि अन्य फसलें भी उगा सके। तो यहाँ पे ये आंदोलन वो जीत गए। फिर आगे हम बात करते हैं, सेम उसी के 1 साल बाद 1918 में यहाँ पे दो तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाए, ठीक है। मुख्य रूप से गुजरात में 2 आंदोलन थे, पहला था अहमदाबाद, दूसरा था खेड़ा। अहमदाबाद में कपड़ों की मिल मजदूर में जो लोग कार्य किया करते थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, उनसे ओवर टाइम काम कराया जाता था, कम सैलरी दी जाती थी। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में आंदोलन चलाया। वहीं पे 1918 में इन्होंने खेड़ा में आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी, साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा टैक्स में माफी नहीं की जा रही थी, उसी समय प्लेग की महामारी भी आ गई थी। तो इस सारी समस्याओं के होने के बाद भी अंग्रेज जो थे वो कर में बिल्कुल भी माफी नहीं कर रहे थे, जिस कारणवश भारत में क्या हुआ? एक और सत्याग्रह चलाया गांधी जी द्वारा, कहां पर? खेड़ा में, ठीक है। हाँ, प्लेग होता है बेटा, वो जो बीमारी होती है ना, उससे, चूहों से, उसकी है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं 1919 की घटना होगी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, राइट। तो स्वदेशी आंदोलन में हमारा हो गया ये वाला बदलती हुई स्थिति, हाँ जी। रोलेक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। रोलेक्ट एक्ट जो था, आप देखो क्या था, 1914 से लेके 18 तक हमारा क्या चला था? पहला वर्ल्ड वॉर चला था, पहला विश्व युद्ध चला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसमें भारतीय लोगों में, जो अब पता ही है कि अंग्रेजों द्वारा राज किया जा रहा था, उन्होंने क्या किया? सेंसरशिप लगा दी, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जो भी अखबार है, न्यूज वगैरह जो है, इनसे पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी है किसी भी प्रकार की न्यूज नहीं देगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने लगा दिया था। तो इसी के दौरान उन्होंने एक और जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? यहाँ पे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन्होंने, सर सिडनी ने रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता की, इन्होंने एक कानून बनाया, रोलेक्ट एक्ट। 1919 में क्या बनाया? एक भारतीय लोगों ने क्या बोला इसको? काला कानून। क्या बोला? काला कानून। कब हुआ था? 1900, कौन सा कानून आया था? काला कानून जिसे बोलते हैं ना, काला कानून। क्या बोला गया? रोलेक्ट एक्ट। क्या है ये? रोलेक्ट एक्ट है। भारतीय लोग जो थे इससे बिल्कुल नाखुश थे, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट भी उसी में आया था, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट जो था, इसका बढ़ चढ़ का विरोध किया गया। रोलेक्ट एक्ट था क्या एक्चुअल में? कि यहाँ पे काला कानून के अनुसार जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, उस पर बिना कार्यवाही के क्या कर दिया जाएगा? उठा के जेल में पटक दिया जाएगा। लोग इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे, लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, खासकर पंजाब में यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ। पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा भी लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि भाई
अब एक और चीज कि भाई पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें पंजाब के सैनिकों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। पंजाब के सैनिक गए थे वहां पे मदद देने के लिए, अब उनको ये लग रहा था कि भैया अंग्रेज उनको इनाम देंगे। अंग्रेजों ने क्या दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। कैसे, यहाँ पे समझिएगा कि भाई जब मार्शल लॉ लागू हुआ था तो इसके अंतर्गत इसको काला कानून बोला गया। पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में ये कानून लागू हुआ था, हर जगह ही लागू हुआ था। पंजाब में क्या था, बैसाखी का मेला लगना था। ठीक है, कौन सा, बैसाखी का मेला लगना था। ठीक है, तो अप्रैल 1919 में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे। इसी को देखते हुए रोलेक्ट एक्ट जो लगाया गया था, इसके बाद इन्होंने एक और कानून बनाया, एक और लॉ लाए जिसे बोला गया था मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ की अध्यक्षता कौन कर रहा था, जनरल डायर। कौन कर रहा था, जनरल जनरल डायर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसको ये पता था कि सारे के सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो जैसे ही वहां पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो लगभग जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ सबको गोली से भून देता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कारण था, लोग और भी साथ ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे, वो इसलिए क्योंकि पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और लोग जो थे इससे भी नाखुश थे। ठीक है, इसी वजह से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, और जब जब गांधी जी पंजाब की ओर आ रहे थे तब उनको भी अंग्रेजों ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया था। आगे हम बात करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा नाखुश हुए। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन जो था, इसका मतलब ये था उनकी पुस्तक के अनुसार, हिंद स्वराज के अनुसार, कि अगर अंग्रेज यहाँ पे रुके हुए हैं तो वो सिर्फ एक ही कारण है कि भारत उनका सहयोग करें, और जब भारत उनका सहयोग करना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ से खुद ब खुद 1 साल के भीतर चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बच्चों ने लिया जो कॉलेज जाते थे, वकील हो गए, और जितने भी सरकारी नौकरी करते थे अंग्रेजों की, उन्होंने नौकरी करनी छोड़ दी, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी, ये सारी चीजें होने लग गई। ठीक है, लेकिन इसी के बाद क्या था कि बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों ने बिहार में क्या कर दी, कुछ गलती कर दी। गलती क्या कर दी जी, गलती क्या कर दी, यहाँ पे इन्होंने चोरा चोरी कांड अगर आपको पता हो तो ना, इन्होंने क्या किया 1920 में, ऐसी बता देता, 1922 में क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, यहाँ पे जिंदा पुलिस वालों को जला दिया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से गांधी जी तो भाई हिंसा तो करते ही नहीं थे, लेकिन लोगों ने यहाँ पे हिंसा की, और इस हिंसा की वजह से गांधी जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और उन्होंने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इसका कारण गांधी जी को माना गया। 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया, इसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिर यहाँ पे 1924 में आ गए, 1928 में क्या आया भाई, साइमन कमीशन आया था। 1919 में एक और चीज याद रखना, 1919 में हमने बात की थी, 1919 में इन्होंने एक और ना कानून लागू किया था अंग्रेज सरकार द्वारा, भारत में सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, 1919 में सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग और भी ज्यादा पावर में आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि भाई 1919 में जो कानून पारित किया गया था, इसके अंतर्गत क्या 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 था, हर 10 वर्ष में सुधार के लिए यहाँ पे भारत में कुछ लोगों को भेजा जाना था। तो अब यहाँ से हम बात करें कि 1928 में सबसे पहले कौन आया, साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे, और ये भारत की व्यवस्था को देखने के लिए आए थे। भारतीय लोग पूर्ण रूप से नाखुश थे, उन्होंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई भारत की व्यवस्था देखने के लिए भारतीय ही नहीं है और सारे बाहर के लोग हैं, वो क्या खाक बताएंगे भारत की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया, आंदोलन वगैरह किए, लोग इसके विरोध में चले गए, उन्होंने नारे लगाए, साइमन गो बैक के उन्होंने नारे लगाए थे। यहाँ पे कई सारे लोग जो थे साइमन कमीशन के विरोध में थे, आपको पता ही है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाला लाजपत राय क्या थे इसमें, 1928 में याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, 1928 में लाला लाजपत राय, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जब अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। 1928 हो गया, 1929 हमारा, 1929 में क्या हुआ, हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ। याद रखना, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसके अंतर्गत इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि वो 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को अपना सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो कि उन्होंने मनाया। अगर आपको पता हो कि हमारा संविधान जो है वो भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो वो इसी डेट की वजह से हुआ था, क्योंकि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर। फिर यहाँ पे गांधी जी ने 1930 में हमने बात कर ली कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है,
और इसी दौरान देखो 1930 में सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसी दौरान क्या था, दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी, दांडी आंदोलन बोल सकते हो या फिर नमक आंदोलन बोल सकते हो, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने एक नमक कानून बनाया था, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ने के लिए अपनी साबरमती से दांडी की ओर जाना था उनको नमक बनाने के लिए। जब वो नमक बनाने के लिए जा रहे थे तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने उनका बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो इंसल्ट की कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति धोती पहन के लाठी में लेके निकला हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। जब उन्होंने मुट्ठी में नमक लिया और नमक बनाया, मुट्ठी भर नमक बनाया, तो उन्होंने कानून तोड़ दिया, इलीगल काम कर दिया, ठीक है। और ये कानून जब था तो गांधी जी जब साबरमती से निकले तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, हालांकि उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को निकले, नमक कानून उन्होंने तोड़ा, ठीक है, और इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे परिणाम आप कहोगे नमक यात्रा, ठीक है। चैप्टर हमने इसकी चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बेटा बनी हुई है, सभी को बता दें, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब यह आंदोलन हो गया तो इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। लेकिन उसी के बारे में बात करें, गोलमेज सम्मेलन होने वाला था तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी टाइम चलाया था। ये भी पूछा जाए ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, तो 1930 में 3 घटनाएं हुई महत्वपूर्ण। सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, दूसरा दांडी यात्रा की गई और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहीं पे 1931 में क्या हुआ, नमक कानून को लेकर गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या था, गांधी जी जो थे वो गांधी जी ने समझौते के अंतर्गत 3 शर्तें रखी कि भाई, इरविन ने बोला गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो, गांधी जी ने बोला भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे लेकिन सभी कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ गांधी जी ने मांग की कि भारत के लोगों को तटीय इलाके में नमक बनाने दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जब इन्होंने इरविन समझौता किया तो लोग इससे बहुत ज्यादा नाखुश हुए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गांधी जी आजादी की बात करेंगे, तो गांधी जी ने मेन मुद्दे की तो बात की नहीं, तो यहाँ पे इसको विफल माना गया गांधी इरविन समझौते को। फिर 1931 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुई थी, ठीक है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं भाई 1937 का, यहाँ पे मेंशन ये बताते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। क्या हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, 1937 में हुए थे। इसके अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने खड़ी हुई थी सबसे पहले। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग यहाँ पे हार गई थी और 4.1% के साथ कौन जीत गया था, वैसे 4.1% जो वोट मिले थे वो सिर्फ किसको मिले थे, मुस्लिम को मिले थे, बाकी जो थे वो किसको मिले थे, सारे कांग्रेस को मिले थे, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तभी तो जीतेगी, तो 4.1% सिर्फ मुस्लिम को मिले थे, वो हार गई, ठीक है। इसी दौरान क्या था, 1939 में विश्व युद्ध चालू हो गया था दूसरा। अब यहाँ पे क्या था कि अब यहाँ पे जब विश्व युद्ध चालू हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदरूनी भड़काऊ कार्य चल रहे हैं। कैसे कार्य चल रहे हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम जो दंगे चल रहे थे वो इसके बाद चालू हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम को कम वोट मिले, वो भड़काना चालू कर रहे हैं, ठीक है। वही है कि भाई हिंदू बोल रहा है कि गाय को मत काटो, ठीक है, और मुस्लिम बोल रहा है कि तुम तेज आवाज में वो मत चलाओ, गाने मत चलाओ, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा क्या थे, दंगे वगैरह बढ़ने लगे। लेकिन इसी के दौरान यहाँ पे 1937 के बाद 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया गया। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बताते हैं। 1940 में पाकिस्तान का नाम लिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा। वो सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र की मांग कर रहे थे, किसकी, पश्चिमी क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि उनको पश्चिमी क्षेत्र चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये मांग की। लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई उन्होंने बोला भारत भारत रहेगा, हमारे को पश्चिमी क्षेत्र दे दो। किसे पता था 7 सालों में हमारा देश विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे ये बात टल जाती है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल जाता है, विश्व चल रहा था। तो अंग्रेजों को भारतीयों की मदद चाहिए थी। भारतीयों ने बोला कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या है भाई, भारतीय लोगों ने बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा, छोड़ के जाओगे तो मदद करेंगे। अंग्रेज इसमें राजी नहीं थे। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन सा, ठीक है, स्टाफर्ड क्रिप्स नाम था। वो संविधान का प्रस्ताव लेके आया था, ठीक है, 1942 में। उसके बाद आ जाता है हमारा सीधा 1946 आएगा। भारत छोड़ो हो गया बेटा, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने इसका वो किया था।
हाँ, तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं भाई 1946 की घटना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे, समझिएगा। 1946 में कार्यवाही दिवस मनाया गया, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना भैया, उन्होंने बोला कि हमारे को अब क्या करो, पाकिस्तान अलग वल के दे दो, नहीं दोगे तो हम कार्यवाही दिवस मनाएंगे। ऐसी स्थिति ना कभी आप अपनी जिंदगी में देख ही नहीं सकते हो, इतना बोल सकते हो भाई संहार किया था। क्या किया था संहार? अब क्या था कि भाई सोचो रोड पे जो लोग चलते हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, वो लड़ाई दंगे कर रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे का सर काटने के लिए घूम रहे हैं। भाई वहां पे मुस्लिमों ने इतना दंगा मचाया कि भाई सोचो बच्चों, औरतों और बूढ़े जितने भी थे सबको मारा। इवन जो बूढ़े तो मारा ही मारा, ठीक है, उसके बाद बच्चे थे, औरतें थी, इन सबका बलात्कार भी किया उन्होंने। कार्यवाही दिवस जो था वो बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा ब्रूचुअल था। वहीं पे आगे हम बात करते हैं, ब्रूटली सबको मारा था। 1946 में एक तो कार्यवाही दिवस हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे 16 अगस्त, यही है 1946 को, 16 अगस्त यही वही है कार्यवाही दिवस था जो कि मनाया गया था। अब यहाँ पे 1946 में एक और घटना हुई जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी, भारत के समर्थन में था, भारत को आजादी दिलाना चाहता था। उसने भारत में 3 व्यक्तियों को भेजा। कौन से थे वो? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, वैसे आपके बुक में है नहीं, एडिशनली है, ये बता रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति को यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि संविधान बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई 1947 में हमारा देश तो आजाद हो ही गया था, है ना। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण घटना है 1948 की, 30 जनवरी 1948। इस समय गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत पता भी चला होगा कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स भी है। ठीक है, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं भाई, सिंपल सा है। गांधी जी की मृत्यु हो गई भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1905 में पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? सॉरी 1906 में पृथक निर्वाचन मंडल था और 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था। 1905 में क्या था? स्वदेशी आंदोलन। 1906 में क्या था? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना। 1909 में 1909 में गांधी जी अंग्रेजों द्वारा एक और कानून लाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो 1909 में गांधी जी की एक पुस्तक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। फिर आगे हम बात करते हैं, ये 1907 तक चला था, याद रखना, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। फिर आगे हम बात करते हैं 1915, गांधी जी भारत में वापस आते। 1916 जो कि यहाँ पे जब वापस आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे जिनकी मृत्यु इसी साल हो गई थी 1916 में। बीएचयू में भाषण देते हैं। 17 में चंपारण आंदोलन, ठीक है, क्या था? चंपारण आंदोलन। 18 में क्या था? अहमदाबाद और खेड़ा, गुजरात में 2 जगह इन्होंने आंदोलन किया। 1919 में 3 घटनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे रोलैक्ट एक्ट लागू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और एक और चीज कि भाई सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया गया था, सुधार अधिनियम लाया गया था, सैमन कमीशन आया था ना 10 साल बाद, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आया था 1919 में। ठीक है, उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1921 घटना अभी हमने बात नहीं की, 1922 बात करते हैं। 1922 में चोरा चोरी कांड। 1924 गांधी जी की जेल की रिहाई। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में सैमन कमीशन भारत में आया था। 1928 में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 में दांडी यात्रा की गई, दांडी आंदोलन, नमक आंदोलन बोल सकते हो। 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला। ठीक है, 3 चीज है। 1930 में एक और चीज हुई, गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला। 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और एक और चीज हुई, गांधी इरविन समझौता। 1937 क्या हुआ? 1937 में प्रांतीय चुनाव। 1940 मुस्लिम का पाकिस्तान का सबसे पहला नाम लिया गया, ठीक है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। 1946
कार्यवाही दिवस मनाया गया, कैबिनेट मिशन भारत में आया, ठीक है। और साथ ही साथ इसी समय 1946 में ही हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया, लास्ट में हुआ होता दिसंबर में। 1947 देश आजाद, 1948 गांधी जी की मृत्यु, 1949 संविधान बन गया, 1950 संविधान लागू हो गया, ठीक है। 50 तक की घटना है आपकी किताब में, और यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सारा आपको देखो, मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। देखो अब ये देख लो कि कितनी सारी डेट्स हैं, कितने सारे ईयर्स हैं जो कि आपको याद रखना है ना। सब अब आधे से ज्यादा तो याद हो ही गया होगा ना, इतनी अच्छे से समझ आया भी है भाई, हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 11वां भी इंपॉर्टेंट है, 13वां भी इंपॉर्टेंट है, और 15वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो अब आती रहेगी, एग्जाम भी बहुत ज्यादा करीब है, तो याद रखिएगा। दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि भाई वीडियो कैसी लगी और कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है।